तो ये रही आज की बड़ी खबरें, लेकिन इन बड़ी खबरों का सार अब मार्केट्स पर किस तरह से इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, इसी पर रहेगी हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज की नजर। आपको बताएंगे कि ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, आपकी आज की रणनीति क्या होनी चाहिए और खास तौर से जो खबरें हैं उसे कैसे समझे, उसका इंपैक्ट तेजी या मंदी की तरफ कैसे बैठने वाला है, इस सब पर डिटेल में बातचीत हम करने वाले हैं। इसीलिए हमारे साथ आज से आपको दिखाई देंगे हमारे सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज के अनुज सिंघल। अनुज, इनफैक्ट खास बात यही है कि सीएनबीसी आवाज का हमेशा से फोकस रहा है कि आप खबर को कैसे समझे, उसका असर क्या है और इसमें आपकी काम की बात क्या है। मुझे बताइए, क्या यही स्टांस यहां से बरकरार रहना चाहिए या फिर जैसे आप परसों भी कह रहे थे कि कहां पर फंसना नहीं है उस पर भी जोर दें? देखिए हर्षदा, और एक बात मैं कहूँगा कि सीएनबीसी आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है एक देश में इक्विटी कल्ट को रिटेल तक पहुँचाने का। और क्योंकि आप एक लीडर्स हैं तो एक लीडर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ना सिर्फ मेंटेन किया जाए बल्कि उसको और आगे लेके जाया जाए। एक और चीज़ है, अभी जो देश में टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं वो अब टियर 2 टियर 3 रह नहीं गई हैं, कहने के लिए सिर्फ टियर 2 हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो उन सब सिटीज़ में वही एस्पिरेशंस हैं जो टियर 1 सिटीज़ में हैं। जो मुंबई में है, लोग जिस तरीके की गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, वही टियर 2 और टियर 3 में भी हो रहा है। वही ब्रांड्स टियर 2 और टियर 3 में भी है। तो एक एस्पिरेशन कंजम्पशन बढ़ रही है। तो हमारा यही रहेगा एक एम की एक जो निवेशकों का बेस है वो बढ़े। ऑफकोर्स एक चीज़ जो मैं लोगों को ये हमेशा बोलूँगा कि टिप कल्चर जो है उसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि टिप कल्चर में होता क्या है कि आप 2 घंटे में अगर आप 40 टिप्स देंगे तो उसमें से 3 या 4 तो चलेंगे, उसके बाद आप उसका ढिंढोरा पीट सकते हैं और बाकी जो रह गई उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जो उस टिप्स पर काम कर रहा है उसको पता है कि कहाँ पैसा बन रहा है, कहाँ पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक धीरे धीरे हमारी ऑडियंस इस बात को समझ रही है। और जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे उसके बाद आप एक आत्मनिर्भर बनेंगे और यहीं पे ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाया जाए कि वहाँ पर उनको टिप कल्चर से दूर खुद डिसाइड कर सकें। और ऑफ कोर्स हम लोग गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारा शुरू से रुझान रहा है। और बाकी थोड़ा सा लक, 90% आपका काम, 10% लक, और अगर दोनों साथ में हैं तो मार्केट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में पैसा बहुत है और ट्रेडिंग में कोई बुराई नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती है, ट्रेडिंग से भी काफ़ी आपकी वो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो वेल्थ के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो भी ज़रूरी है। तो दोनों का मिक्स बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके के आप एक इन्वेस्टर हैं आपको वो डिसाइड करना है और उसी पर फोकस करिए। दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत करिए, उसमें प्रॉब्लम होती है। कई लोग क्या होता है आजकल, खासतौर से जो पिछले 6 महीने में जो कल्चर बढ़ा है, लोग दूसरे का स्क्रीनशॉट देखकर ट्विटर पर उनको लगता है कि मैं इसके जैसा बन जाऊं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होती है। आप अपने आप से पूछिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, उसको इंप्रूव करिए और उसके बाद आपके भी रिजल्ट्स आएंगे।